हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। दोस्तों, वेन आरेख का चैप्टर पूरा समाप्त हो चुका है और आपको यह भी मैं पहले बता दिया था कि सीयूईटी में रीजनिंग का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, चाहे बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम हो, डीयू हो या फिर डीडीयू हो, हर एंट्रेंस एग्जाम में आपका रीजनिंग से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों, आप अपने रीजनिंग के नॉलेज को ग्रो करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े, इस स्टडी प्लेटफॉर्म से जुड़े ताकि आप अपने नॉलेज को ग्रो कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो वेन आरेख का जो चैप्टर था, वेन आरेख हमने सिलेबस देखा तो सबसे महत्वपूर्ण, यानी इसमें वेन आरेख भी आ रहा है सिलेबस में। तो वेन आरेख को बहुत ही आसान भाषा में हमने आपको समझा दिया है, किस प्रकार प्रश्न को करना है, कैसे करना है, ये सारा चीज बता दिए। ठीक है, तो वेन आरेख का वीडियो 1, 2, 3 जरूर देखिएगा, तभी वीडियो 4 देखिएगा, क्योंकि यह प्रैक्टिस है। समझ में आया? इसे प्रैक्टिस करना है। तो इसी के साथ तो दोस्तों, आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की क्लास में मैं लेकर के आया हूं सादृश्यता एनालॉजी टेस्ट को। ठीक है, एनालॉजी टेस्ट के बारे में बताएंगे, सादृश्यता परीक्षण के बारे में बताएंगे। सादृश्यता परीक्षण क्या होता है, इसमें प्रश्न कहां से बनते हैं, कैसे बनते हैं, इन सभी डाउट को आज क्लियर करने वाले हैं। आज आप जब क्लास ज्वाइन कर लेंगे और क्लास एंड तक देख लेंगे तो आपको महसूस होगा कि सादृश्यता परीक्षण क्या है, आपके नॉलेज के कितना ग्रो किया है, खुद आप मूल्यांकन स्वयं का करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास का आगाज करते हैं। और कुछ पॉइंट है जिस पॉइंट को हम लोग बता रहे हैं, इसके बाद जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो फिर प्रैक्टिस चलेगा। ठीक है, तो अब एक प्रश्न का जवाब आप लोग दे सकते हैं, ये बहुत साधारण और छोटा है। मैं बस इस क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूं, यानी क्वेश्चन लिखने का आपको समझाने का मतलब यही है कि आप उससे रूबरू हो कि किस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, और एनालॉजी टेस्ट क्या होता है, अर्थात सादृश्यता परीक्षण क्या होता है, इस प्रश्न से आप पहचान सकते हैं। दिया है कार रोड, कार क्या है? रोड। तो ट्रेन का क्या होगा? कार का रोड होगा, कार का संबंध रोड से होगा, तो ट्रेन का संबंध किससे होगा? आप फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप इतना भी समझ पा रहे हैं, आप इतना भी समझ पा रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है, चलिए। तो कोई बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर कुछ प्रेरणा भरे स्रोत यानी कुछ लाइनें बोल दीजिए। चलिए आपके लिए लाइनें मैं बोल रहा हूं। न पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, न पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला उम्र भर ये मैंने ठाना है, न हारूंगा हौसला उम्र भर मैंने ये ठाना है, किसी से नहीं खुद से वादा किया है, किसी से नहीं खुद से वादा किया है। तो दोस्तों, आप अपने आप से वादा कीजिए, किसी और से प्रॉमिस करने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद से वादा कीजिए कि मैं अपना सपना साकार करके रहूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो क्लास में आपको ये मैं बताता हूं, कार का संबंध रोड, यानी कार किस पर चलती है? रोड पर चलती है। तो ट्रेन किस पर चलेगी? पटरी पर चलेगी। किस पर चलेगी दोस्तों? पटरी पर। तो सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? पटरी। ठीक है ना? चलिए अब हम लोग चलते हैं, जो मेन हमारा मुख्य बिंदु है इस पर हम लोग कार्य करते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट हमें यहां लिखवाना है जो आप एग्जाम में आ जाए तो उसे याद किए रहे और फिर आप एग्जाम में सॉल्व करके आए। मैं कह रहा हूं, अगर आप रेगुलर हमारे रीजनिंग को ज्वाइन करते हैं, रीजनिंग क्लास को ज्वाइन करते हैं, तो आप जब एग्जाम में बैठेंगे ना, तो एग्जाम के मस्तिष्क में छेद करके आएंगे, एग्जाम के भेजे में छेद करके आएंगे आप। क्यों? क्योंकि आप रेगुलर क्लास ज्वाइन करेंगे और उसी में से एग्जाम में आने वाला है। ठीक है ना? चलिए, तो हम लोग क्लास में आगे देखते हैं। दिया है कलाकार, कलाकार, कलाकार का संबंध किस क्षेत्र से होता है दोस्तों? नाटककार। यानी समझ में आया, कहां से होता है? नाट्यशाला से होता है, नाट्यशाला, नाट्यशाला से होता है। ठीक है ना? किसका? कलाकार का संबंध कहां से होता है? नाट्यशाला से। अगर संबंध ऐसे पूछेगा तो आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए। और किसान का संबंध दोस्तों किससे होता है? किसान का संबंध दोस्तों किससे होता है? किसान का संबंध दोस्तों आपका होता है खेत से। किससे होता है? खेत से होता है। क्योंकि ऐसे ही प्रश्न पूछेंगे, इसलिए मैं बहुत कुछ लिखवा देना चाहता हूं इसी के माध्यम से। जब बहुत सारा आपको लिखवा देंगे तो आप एग्जाम में जब बैठेंगे तो यहां से जब याद, ये तो आप लिखे रहेंगे, याद रहेगा, तो यहां से आप प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं। ठीक है, चलिए। अगला है क्लर्क,
क्लर्क को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। क्लर्क को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में फटाफट टाइप करके बताइए। ठीक है, चलिए अगला है क्लर्क का क्या होगा दोस्तों, कार्यालय। क्लर्क कहाँ काम करते हैं, कार्यालय में काम करते हैं, कार्यालय में काम करते हैं। इस बात का आप लोग स्पष्ट ध्यान रखिएगा कि व्यक्ति ये है और कार्य क्षेत्र ये है, यानी कौन से व्यक्ति कहां कार्य करते हैं, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, यही आपका सादृश्यता परीक्षण है, और भी डीप में लेकर आपको चलेंगे ताकि एग्जाम में अगर प्रश्न आए तो आप कर सकें। ठीक है, दुकानदार कहां बैठता है दोस्तों, दुकानदार, दुकानदार कहां बैठता है, यानी कार्य क्षेत्र क्या होता है, दुकान में, यानी वो दुकान में ही, उसका कार्य क्षेत्र कहां होता है, दुकान में ही होता है। ठीक है ना, चलिए अगला दिया है आपका रसोई। रसोई का दोस्तों कहां होता है, रसोई, रसोई का कार्य क्षेत्र कहां होता है, फटाफट बताइए। रसोई का कार्य क्षेत्र दोस्तों रसोई घर होता है, रसोई, रसोई घर कहां होता है, रसोई घर होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्या दिया है, अगला आपका पुजारी। पुजारी का कहां से होता है, पुजारी, पुजारी पूजा कहां करता है, कार्य क्षेत्र, उसका भी तो कार्य क्षेत्र है, कहां है, ये मंदिर है। पुजारी का कार्य क्षेत्र क्या है, मंदिर है दोस्तों। ठीक है, डॉक्टर का कार्य क्षेत्र क्या है दोस्तों, डॉक्टर का कार्य क्षेत्र क्या है, डॉक्टर का कार्य क्षेत्र दोस्तों हॉस्पिटल है, क्या है, हॉस्पिटल, क्या है, हॉस्पिटल है। ठीक है ना, चलिए अगला है आपका वकील का कार्य क्षेत्र क्या है, वकील, वकील का कार्य क्षेत्र क्या है दोस्तों, फटाफट बताइए। वकील का कार्य क्षेत्र न्यायालय है, कहां, न्यायालय, न्यायालय होगा। ठीक है, वकील का कार्य क्षेत्र कहां होगा, न्यायालय होगा। उसी प्रकार रेफरी, रेफरी का कार्य क्षेत्र क्या है, रेफरी, रेफरी का कार्य क्षेत्र क्या है दोस्तों, मैदान। रेफरी कहां होते हैं, जज और रेफरी कहां होते हैं, ये खेल में होते हैं, तो खेल कहां होता है, खुले मैदान में होता है, तो मैदान होगा। समझ में आया, रेफरी का मैदान। सेवक का दोस्तों कहां होगा, सेवक, सेवक, सेवक का दोस्तों कहां होगा, फटाफट बताइए। सेवक कहां होगा, फटाफट बताइए, कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखिए। इस सेवक के दोस्तों बैरा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बैरा। ठीक है, चलिए बैरा कहते हैं। तो इसका कार्य क्षेत्र कहां है, इसका कार्य क्षेत्र रेस्टोरेंट होगा, क्या होगा, रेस्टोरेंट। ठीक है, रेस्टोरेंट इसका कार्य क्षेत्र होगा। दोस्तों विजुअल हो रहा है कि नहीं, फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में, विजुअल हो रहा है कि नहीं। चलिए एक और लिखवा देते हैं, सेवक, यह भी सेवक है, ध्यान रखिएगा, सेवक। इस सेवक का अर्थ होता है नौकर, इस सेवक का अर्थ क्या होता है, नौकर। ठीक है, नौकर। और नौकर कहां काम करते हैं, गृह है, घर। ठीक है, घर, घर हो गया, स्कूल हो गया। ठीक है ना, ये चलिए कुछ और भी आगे हम लिखवा देते हैं। अगला है आपका डॉक्टर, तो आपको लिखवा दिए, डॉक्टर कहां काम करते हैं, दो ऑप्शन मिलेगा आपको, एक हॉस्पिटल मिल जाए या अस्पताल मिल जाए, अस्पताल। डॉक्टर अस्पताल में भी काम करते हैं और हॉस्पिटल में भी, इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं वैज्ञानिक। वैज्ञानिक कहां काम करते हैं, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक कहां काम करते हैं, यानी इनका कार्य क्षेत्र कहां होता है, प्रयोगशाला। कहां होता है दोस्तों, प्रयोगशाला, प्रयोगशाला। डॉक्टर यानी वैज्ञानिक प्रयोगशाला में काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, वैज्ञानिक कहां काम करते हैं, प्रयोगशाला में काम करते हैं। अगला है शिक्षक। शिक्षक कहां काम करते हैं दोस्तों, ये तो आप बता सकते हैं। शिक्षक कहां काम करते हैं, विद्यालय। ठीक है ना, विद्यालय। शिक्षक कहां काम करते हैं, विद्यालय। ठीक, चलिए अगला है मजदूर। मजदूर कहां काम करते हैं, मजदूर। मजदूर का कार्य क्षेत्र कहां है दोस्तों, फैक्ट्री, फैक्ट्री कहां है, फैक्ट्री। ठीक है ना, उसके बाद नायक। नायक कहां काम करते हैं, नायक, नायक कहां काम करते हैं, रंगमंच, रंगमंच। नायक कहां काम करते हैं, रंगमंच पर काम करते हैं। ठीक है, नायक रंगमंच पर काम करते हैं। यांत्रिक, यांत्रिक, यांत्रिक कहां काम करते हैं, कारखाना। कहां काम करते हैं दोस्तों, मोटर कारखाना, मोटर, मोटर खाना, मोटर खाना। ठीक है ना, मोटर खाना में काम करते हैं। ठीक है, और उसके बाद अंपायर। ऐसे प्रश्न पूछते हैं दोस्तों, अंपायर। अंपायर का कहां है,
अंपायर कहाँ काम करते हैं दोस्तों, फटाफट बताइए। अंपायर मैदान में, यानी क्रिकेट होता है तो अंपायर मैदान में ही होते हैं, ठीक है ना, मैदान में। ठीक, चलिए उसके बाद दिया है औषधि विक्रेता। क्या, औषधि विक्रेता, विक्रेता, औषधि विक्रेता। औषधि जो विक्रेता होते हैं वो कहाँ काम करते हैं दोस्तों, औषधालय में काम करते हैं, औषधालय। अब देखिए दोस्तों, देखते हैं मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो मेडिकल स्टोर पे लिखा होता है क्या, औषधालय। तो हाँ, जो व्यक्ति रहते हैं काम करने वाले वो औषधि विक्रेता रहते हैं, यानी दवाओं के विक्रेता रहते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला दिया अभियंता। अभियंता, अभियंता किसको कहते हैं, कोई अगर जान रहे हो यानी समझ रहे हैं इस पॉइंट को तो अब बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें। अभियंता अगर समझ रहे हो तो इसे लिखें, अभियंता का किसे कहते हैं अभियंता, ठीक है, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखें। ये निर्माण स्थल पर काम करते हैं, कहां, निर्माण स्थल पर काम करते हैं, निर्माण स्थल, निर्माण स्थल पर कार्य करते हैं। कौन, अभियंता। अभियंता मतलब होता है इंजीनियर, तो इंजीनियर आपका निर्माण स्थल पर कार्य करते हैं। ठीक, चलिए अगला है थानेदार। थानेदार, थानेदार कहां काम करते हैं दोस्तों, फटाफट बताइए, थानेदार कहां काम करते हैं, तो वो थाने पर काम करते हैं, यानी पुलिस, पुलिस थाना पर, पुलिस थाना पर काम करते हैं, पुलिस थाना पर काम करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये क्लास कैसा लग रहा है, क्योंकि देखिए आपका एग्जाम में यही से आने वाला। अब देखिए क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, देखिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, स्टार लगा दे रहे हैं, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम ट्रिक लगा दे रहे हैं, फटाफट इसे देख लीजिएगा, ठीक है ना, फटाफट इसे देख लीजिएगा। ये आपका एग्जाम में आने वाले हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, एग्जाम में आ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसे फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट दोस्तों, फटाफट नोट डाउन करिए। तो दोस्तों आज का ये जो पॉइंट हमने पढ़ाया यह आपके एग्जाम में आने वाले, जैसे जैसे देखिए दोस्तों यहाँ CUET के लिए कंपलसरी है, और भी बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है, जो वन डे गवर्नमेंटल एग्जाम होते हैं उसमें भी आपका यहाँ से प्रश्न उठते हैं, ठीक है। सादृश्यता परीक्षण आपका भारत का कोई भी एग्जाम देंगे उसमें यह रीजनिंग रहता है, ठीक है ना। चलिए तो CUET के लिए कंपलसरी है और ये मैं पढ़ा रहा हूं, उसे ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा, ठीक। अब हम चलते हैं, अगला जो टॉपिक है वह आपका टॉपिक व्यक्ति और उत्पाद, व्यक्ति और उत्पाद से संबंधित है, उसे भी हम लोग करते हैं। चलिए तो अगला पॉइंट दोस्तों क्या है, व्यक्ति और उत्पाद क्या है, ये दूसरा नंबर पॉइंट है, व्यक्ति, व्यक्ति और उत्पाद, ठीक है, व्यक्ति और उत्पाद के बारे में अब हम लोग देखेंगे। अब मान लीजिए नाटककार है, कौन, नाटककार, नाटककार, नाटककार क्या करते हैं, नाटक बनाते हैं, क्या करते हैं, नाटक बनाते हैं, समझ में आया। किसान, किसान क्या तैयार करते हैं, फसल तैयार करते हैं, क्या तैयार करते हैं दोस्तों, फसल, किसान फसल तैयार करते हैं। लेखक, लेखक क्या तैयार करते हैं, लेखक क्या तैयार करते हैं दोस्तों, पुस्तक तैयार करते हैं, क्या तैयार करते हैं, पुस्तक तैयार करते हैं, ठीक है ना, लेखक पुस्तक तैयार करते हैं। उसके बाद दिया कवि, कवि क्या बनाते हैं, कवि क्या उत्पाद करते हैं, तो कविता उत्पाद करते हैं, कविता। एग्जाम में देखिए तो पहला नंबर प्रश्न बताया था ना रेशियो की तरफ, वैसे ही आएगा, यानी लेखक का संबंध पुस्तक से है तो कवि का संबंध किससे होगा, तो कवि का संबंध आपका 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें कविता रहेगा, तो कविता को वहां ABCD में जो भी रहेगा उसे काला करके आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। चलिए इसलिए मैं दोस्तों इसको इकट्ठा करके बना रहा हूं, प्रश्न नहीं बना रहा हूं, क्योंकि प्रश्न जब ये याद रहेगा ना तो प्रश्न आसानी से बन जाएगा, जब यह पूरा आपको याद हो जाएगा तो प्रश्न आप आसानी से बना सकते हैं और उसे कर सकते हैं। सब कुछ मैं बताऊंगा, कुछ भी छूटेगा नहीं, चाहे वह 4 घंटे का क्लास हो या 6 घंटे का क्लास हो, लेकिन कुछ छूटेगा नहीं आपका, ठीक है ना, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही रहेगा। चलिए आगे दिया रसोइया, 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 रसोइया क्या बनाती हैं, रसोइया ये क्या बनाती हैं दोस्तों, भोजन, क्या बनाती हैं, भोजन, रसोइया बनाती हैं भोजन, जो रसोइया होती हैं वो भोजन बनाती हैं।
अब ध्यान रखना, जो कसाई होता है वो क्या बनाता है, कसाई ये क्या बनाता है, ये गोश्त मांस, ठीक है, गोश्त या मांस, समझ में आया, गोश्त में ये थोड़ा सा, ठीक है, ये रहेगा। उसके बाद है आपका वास्तुकार क्या बनाता है, वास्तुकार, वास्तुकार क्या बनाता है दोस्तों, फटाफट बताइए, अभिकल्प बनाता है, क्या, अभिकल्प, अभिकल्प, अभिकल्प बनाता है। और वास्तुकार के साथ साथ नृत्यकार, 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 नृत्यकार क्या बनाता है दोस्तों, तो नृत्यकार नृत्य बनाता है, क्या, नृत्य बनाता है, ठीक है, नृत्यकार नृत्य बनाता है। उसके पास उसी उसी तरह से बढ़ई क्या बनाता है, बढ़ई, बढ़ई क्या बनाता है दोस्तों, फर्नीचर, क्या, फर्नीचर बनाता है, क्या बनाता है, फर्नीचर बनाता है, बढ़ई फर्नीचर बनाता है, ठीक है, बढ़ई क्या बनाता है, फर्नीचर बनाता है, ठीक है। उसी प्रकार मोची क्या बनाता है, मोची क्या बनाता है, टूटा फूटा जूता चप्पल बनाता है, यानी जूता मान लीजिए बनाता है, जूता बनाता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहां तक विजुअल हो रहा है जी, यहां तक विजुअल हो रहा है, अब हम लोग यहां लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहां शिक्षक क्या बनाता है, शिक्षक क्या देता है, तैयार करता है, शिक्षक क्या तैयार करता है, तो शिक्षा तैयार करता है, यानी शिक्षक शिक्षा तैयार करता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मिस्त्री क्या बनाता है, मिस्त्री, मिस्त्री क्या बनाता है दोस्तों, दीवाल, क्या बनाता है, दीवाल, जिसको बोलते हैं घर, ठीक है ना, मिस्त्री दीवाल या घर बनाता है। यह आपके सीयूईटी एग्जाम के लिए बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है ना, रीजनिंग का। चलिए अगला दोस्तों क्या है आपका, संपादक क्या बनाते हैं, संपादक, संपादक दोस्तों क्या तैयार करते हैं, संपादक समाचार पत्र तैयार करते हैं, समाचार पत्र, संपादक समाचार पत्र तैयार करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार सुनार, उसी प्रकार सुनार क्या तैयार करते हैं, चलिए तो यहां आपका सुनार देखिए दोस्तों दिया क्या, सुनार, सुनार का क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिए, सुनार का क्या होगा दोस्तों, सुनार का फटाफट जवाब दीजिए, सुनार का क्या होगा, जेवर, सुनार क्या बनाता है दोस्तों, जेवर बनाता है, ठीक है, जेवर, सुनार क्या बनाता है, जेवर, ठीक है। चलिए अगला है न्यायाधीश, न्यायाधीश क्या करता है, न्यायाधीश, न्यायाधीश क्या करता है दोस्तों, न्यायाधीश न्याय करता है, क्या करता है, न्याय, न्यायाधीश क्या करता है, न्याय करता है, ठीक है। और निर्माता, निर्माता क्या करते हैं, निर्माता क्या करते हैं दोस्तों, निर्माता क्या करते हैं, फटाफट बताइए, फिल्म बनाते हैं, क्या, फिल्म बनाते हैं, निर्माता फिल्म बनाते हैं। तो दोस्तों अब हमने दूसरा पॉइंट पर व्यक्ति और उत्पाद के बारे में बताया, क्या, व्यक्ति और उत्पाद के बारे में हमने बताया, व्यक्ति और उत्पाद के बारे में बताया। अगर आपको यहां से कोई भी पॉइंट समझ में आया हो तो एग्जाम आप कमेंट बॉक्स में करें। अब जैसे मान लीजिए दिया है न्यायाधीश, प्रश्न कैसे बनता है यहां ध्यान रखिए, न्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायाधीश का संबंध न्याय से है, किससे है, न्याय से, तो निर्माता का संबंध किससे होगा, निर्माता का संबंध किससे होगा, तो आप ऐसे लगाएंगे, ऑप्शन होगा फिल्म, तो आप फिल्म पर टिक लगा लीजिएगा, फिल्म, ठीक है दोस्तों, न्यायाधीश का न्याय तो निर्माता का फिल्म होगा, ठीक है ना, यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम चलते हैं और भी टॉपिक जो बचे उस टॉपिक को क्लियर करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम तीसरे पॉइंट में समझेंगे कि यंत्र और कार्य, क्या समझेंगे, यंत्र और कार्य, ठीक है, थोड़ा सा इंटरटेनमेंट हो जाता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, हारने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, हारने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। दोस्तों जिस दिन आप सफलता पा जाएंगे उस दिन आपके परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके अगल बगल मित्र सब आपके कदमों में होंगे, अर्थात आपकी वाहवाही इतनी होगी कि आप खुद नहीं समझ पाएंगे मैं ऐसा कौन सा काम कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों अपने एम को पूरा कीजिए, जब आप अपने एम को पूरा कर लेंगे तो सब कुछ आपके हाथ में होगा, पूरी दुनिया आपके हाथ में होगी। इसलिए कहा जाता है जिस काम में आप कर रहे हैं उस काम को शिद्दत से करेंगे, अगर सफल हो जाएंगे दुनिया आपके साथ हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं
यंत्र और कार्य, कौन से यंत्र क्या कार्य करते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। यहां से भी प्रश्न उठते हैं। अब कुदाल, कुदाल क्या करता है? कुदाल जिसको फावड़ा बोलते हैं, इसे फावड़ा भी आ सकता है, फावड़ा, ठीक है। ये क्या काम करता है? इसका काम क्या होता है? खोदना, यानी मिट्टी खोदना, ठीक है ना। चलिए ये हो गया, ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं, ठीक है। चलिए अब आगे दिया फिल्टर। फिल्टर क्या करता है? फिल्टर, फिल्टर क्या करता है दोस्तों? साफ करना। इसका काम क्या होता है? साफ करना, ठीक है। उसी प्रकार नाव का डंडा, नाव का डंडा, नाव का डंडा, नाव का डंडा क्या होता है दोस्तों? खेना, क्या करना? खेना, ठीक है ना। नाव को आगे पतवार, नाव को आगे बढ़ाने के लिए। सुई, सुई का कार्य क्या होता है दोस्तों? फटाफट बताइए, सुई का कार्य क्या होता है? सिलना, क्या होता है? सिलना, सुई का कार्य क्या होता है? सिलना, ठीक है। सुई का कार्य क्या होता है दोस्तों? फटाफट बताइए, सुई का कार्य क्या होता है? सिलना, ठीक है ना। और चलिए आगे है दल। दल का कार्य क्या है? दल का कार्य होता है दोस्तों बचाव, क्या होता है? बचाव। दल का कार्य क्या होता है? बचाव करना, चाहे आर्मी का दल हो या फायर ब्रिगेड का दल हो या फिर एनडीआरएफ का दल हो, ये सब बचाव कार्य में लगे रहते हैं। आग लगती है तो फायर ब्रिगेड वाले आते हैं, वो दल होता है, टीम होती है बचाने के लिए, उस आग को बुझाने के लिए, ठीक है। कोई पानी में डूब रहा है या डूब गया है तो एनडीआरएफ की टीम आती है तो उसे निकालने के लिए, बचाने के लिए, ठीक ना। चलिए आगे दिया है आपका चाकू। चाकू कौन सा काम करता है? चाकू दोस्तों कौन सा काम करता है? फटाफट जवाब दीजिए। चाकू आपका काटने का काम करता है, क्या? काटने का काम करता है, ठीक है। चाकू काटने का काम करता है। उसी प्रकार कलम, क्या? कलम, कलम क्या करती है दोस्तों? फटाफट बताइए, कलम क्या करती है? क्या करती है कलम दोस्तों? लिखने के काम में आता है। किसके? लिखने के काम आता है। इस बात का ध्यान रखिए, कलम में इतनी ताकत होती है, किसी को बड़ी से बड़ी सजा दिया जा सकता है इसी कलम से, और किसी अपराधी को इसी कलम से छोड़ा भी जा सकता है। यानी भविष्य इसी कलम से बनता है और भविष्य इसी कलम से खत्म भी होता है। फांसी की सजा भी इसी कलम से दी जाती है। तो कलम का विशेष महत्व होता है, कलम को जरूर अपने दिमाग में रखें, कलम का महत्व, ठीक है। किसी के जिंदगी को बनाया भी जाता है इसी से, किसी के जिंदगी को बिगाड़ा भी जाता है इसी से। तो कलम का महत्व आप समझिए, ठीक है। चलिए आगे दिया है कलम लिखने हो गया, ठीक है। कलम क्या हो गया? लिखने हो गया। उसके बाद दोस्तों क्या है? उसके बाद आपका है फावड़ा, तो आप लिखवा ही दिए। फावड़ा आपका खोदने काम करता है। और छैनी, छैनी क्या करती है? छैनी नक्काशी के लिए, नक्काशी, नक्काशी मतलब कुछ डिजाइन वगैरह बनाना है तो छिन्नी हथौड़ी से तोड़कर काट करके बनाते हैं, ठीक है। चलिए बेलचा, 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 बेलचा किस लिए होता है दोस्तों? बेलचा आपका होता है वह पलटना, पलटना, पलटना या उठाना कोई भी सामान, इसके लिए होता है, ठीक है। तो ऐसे अगर आपके ऑप्शन बनते हैं तो आप इसे टिक करके आगे बढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यह आपको समझ में आ गया होगा। और अगला जो टॉपिक है उससे अगला ध्यान रखिएगा, इसमें कैसा प्रश्न आएगा। मान लीजिए दे दिया फिल्टर, फिल्टर रेशियो किसका? साफ, ठीक है। समानुपात सुई, सुई का काम क्या होगा? अब देखिए चार ऑप्शन आपके सामने दिया होगा, अब उस चार ऑप्शन में से क्या सही होगा? सुई का क्या होता है? सिलना होता है, सिलना। सुई का क्या होता है? सिलना होता है, ठीक है ना। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सिलना, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पर। या तीसरा टॉपिक था, चौथे टॉपिक चलते हैं। और चौथा टॉपिक इसमें क्या दिया हुआ है उस टॉपिक को भी हम पढ़ते हैं। आपके पूरे सिलेबस को हम कवर करेंगे, कुछ नहीं छूटेगा। आप दिमाग से निकाल दीजिएगा कि कुछ ऐसा है जो छूट जाए, कुछ नहीं छूटेगा। कंटिन्यू मैं करूंगा क्योंकि आपको एग्जाम बैठना और पास करके आना एग्जाम, ठीक है। चलिए चलिए दोस्तों, चौथा टॉपिक है जंतु और बच्चे। चौथा टॉपिक क्या है? जंतु और बच्चे। क्या है? जंतु और बच्चे। अब जंतु क्या है, उसके बच्चे क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जंतु मान लीजिए तितली हो गया, क्या? तितली, तितली हो गया। जंतु क्या हो गया? तितली हो गया। तितली का बच्चे क्या होता है? तितली बच्चा क्या होता है? लावी।
तितली का बच्चा क्या होता है? लॉवी होता है। ठीक है, उसी प्रकार गाय का बच्चा क्या होता है? गाय का बच्चे क्या कहते हैं? बछड़ा। क्या कहते हैं? बछड़ा। ठीक है, गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं। भेड़ के बच्चे को दोस्तों क्या कहते हैं? भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं दोस्तों? मेमना। ठीक है, क्या कहते हैं? मेमना। भेड़ के बच्चे को मेमना कहते हैं। ठीक इसी प्रकार शेर के बच्चों को क्या कहते हैं? शेर के बच्चों को क्या कहते हैं? शावक। क्या कहते हैं? शावक कहते हैं। ठीक है ना। देखिए ये सब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में यहां से प्रश्न उठता है और ऐसे ही प्रश्न बना करके देता है। ठीक है, चलिए अगला दिया है कुत्ता। कुत्ता के बच्चों क्या कहते हैं दोस्तों? कुत्ता के बच्चे क्या कहते हैं? पिल्ला। कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहते हैं। ठीक है ना। उसी प्रकार मुर्गी के बच्चे क्या कहते हैं? चूजा। मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं? चूजा। क्या कहते हैं? चूजा। मुर्गी के बच्चे को चूजा कहते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार मेढक के बच्चे को क्या कहते हैं? मेढक। मेढक के बच्चे को क्या कहते हैं? फटाफट बताइए, मेढक के बच्चे को क्या कहते हैं? बेंगची। बेंगची। क्या कहते हैं? बेंगची कहते हैं। कीट के बच्चे को क्या कहते हैं? कीट के बच्चे को क्या कहते हैं दोस्तों? लार्वा कहते हैं। लार्वा। ठीक है ना दोस्तों। यहां से प्रश्न अब कैसे बनेंगे यह समझिए। यहां से प्रश्न कैसे बनेंगे यह समझिए। मान लीजिए दे दिया भेड़ के भेड़। भेड़ का संबंध किससे है? मेमना से है। मेमना। भेड़ का संबंध किससे है? मेमना से है। तो शेर का संबंध किससे होगा? शेर का संबंध किससे होगा? ए नंबर ऑप्शन दे दिया पिल्ला। पिल्ला। बी नंबर ऑप्शन दे दिया चूजा। सी नंबर ऑप्शन दे दिया शावक। डी नंबर ऑप्शन दे दिया बेंगची। ठीक है ना। अब देखिए यहां चार ऑप्शन है। प्रश्न कैसा बनेगा? प्रश्न इस प्रकार, भेड़ का संबंध मेमना से है तो शेर का संबंध किससे होगा? अब देखिए यहां ए नंबर ऑप्शन पिल्ला दिया है, बी नंबर चूजा दिया है, सी नंबर शावक दिया है, डी नंबर बेंगची दिया है। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? जब आप ये पढ़े रहेंगे, तितली का लार्वा, गाय का बछड़ा, भेड़ का मेमना, शेर का शावक, कुत्ता का पिल्ला, मुर्गी का चूजा, मेढक का बेंगची, कीट का लार्वा, ये सब इनके बच्चे का नाम है। ठीक है ना। यहाँ देखिए बच्चे और जंतु। तितली का लावी होता है, गाय के बच्चे का नाम बछड़ा होता है, भेड़ के बच्चे का मेमना, शेर के बच्चे का शावक, कुत्ता के बच्चे का पिल्ला, मुर्गी के बच्चे का चूजा, मेढक के बच्चे का बेंगची और कीट के बच्चे का लार्वा। तो अब आपका ऑप्शन बन गया। अब मान लो अब क्वेश्चन बना, अगर आप इसको याद कर लिए और फिर ये क्वेश्चन बना आपको, तो ये आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। भेड़ का बच्चा मेमना होता है, आप जानते हैं, याद किए हैं। उसी प्रकार शेर का बच्चा क्या होता है? शावक होता है। क्या होता है? शावक। तो यहां देखिए सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सी नंबर आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है, सी नंबर आपका इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न बनेगा। बाकी आप ये सोचे बहुत बड़ा कुछ बनने वाला, तो कुछ नहीं बहुत बड़ा बनने वाला, टाइप चेंज हो सकता है। तो वो टाइप हम अभी आगे पढ़ाएंगे, अभी तो आज क्लास स्टार्ट हुआ है। तो यह प्रश्न का यह जवाब होगा। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए और जो दो तीन टाइप है उससे भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, कच्चा पदार्थ और उत्पाद, यानी कच्चा पदार्थ से क्या बनता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो दूध से दोस्तों क्या बनता है बताइए? दूध से क्या बनता है? दूध से दोस्तों मक्खन बनता है। मक्खन बनता है, खोआ बनता है, मिठाई बनती है। ठीक है ना। तो आप ऐसे मक्खन आएगा तो मक्खन लगा दीजिएगा, खोआ आएगा तो खोआ, मिठाई आएगा तो मिठाई लगा दीजिएगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद बताइए तिलहन के बीज से क्या बनता है? तिलहन बीज। तिलहन के बीज से दोस्तों क्या बनता है? तेल बनता है। तेल, इसको इंग्लिश में ऑयल बोलते हैं। मस्टर्ड ऑयल से भी तेल बनता है, सरसों से भी सरसों का तेल बनता है। ठीक है ना। ऐसे प्रश्न आपके बीच में मिल सकते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ऐसे प्रश्न अगर आ जाए तो आसानी से करिएगा, किसी प्रकार कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अयस्क। अब देखिए अयस्क से क्या बनता है? अयस्क। अयस्क से क्या बनता है दोस्तों? धातु बनता है। अयस्क से धातु बनता है। ठीक है ना। चलिए अगर दिया है लेटेक्स। लेटेक्स से क्या बनता है? लेटेक्स। लेटेक्स। लेटेक्स।
लैटेक्स से दोस्तों क्या बनता है, रबड़ बनता है। क्या बनता है, रबर, रबर बनता है, ठीक है ना, लैटेक्स से रबर बनता है। उसी प्रकार दही से क्या बनता है दोस्तों, दही से क्या बनता है, तो दही से क्या बनता है दोस्तों, दही से क्या बनता है, फटाफट बताइए, सॉरी, दूध से, मान लीजिए दूध से क्या बनता है, दही बनता है। और दही से क्या बनता है, छाछ बनता है, छाछ बनता है, ठीक है, छाछ बनता है, ठीक। अब कंबल, ऊन से क्या बनता है, ऊन से क्या बनता है, कंबल बनता है, ठीक है ना। अब देखिए यही सब आपकी चीज है, ठीक है ना। लकड़ी से क्या बनता है, लकड़ी से क्या बनता है, फर्नीचर बनता है, फर्नीचर बनता है ना। तो ये ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में, मान लीजिए प्रश्न क्या बनेगा। अब यहां आप ध्यान रखेंगे, दूध का, दूध से मक्खन बनता, खोआ भी बनता, मिठाई भी बनता, और क्या बनता है, और आपका दही भी बनता है। उसी प्रकार तिलहन से क्या बनता है, तेल बनता है। अयस्क से धातु बनती है, लेटेक्स से रबर बनता है, दूध से दही बनता है, और दही से छाछ बनता है, और ऊन से कंबल बनता है, और लकड़ी से फर्नीचर बनता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। अब प्रश्न देखिए क्या बनता है, दूध, दूध रेशियो का संबंध है किससे, दही से। दूध का सही संबंध क्या है, दही से। तो उनका संबंध क्या होगा, उनका संबंध क्या होगा। तो दोस्तों यहां आपका दूध का संबंध किससे है, दही से है, दूध का संबंध दही से है। तो प्रश्न पूछ दिया ऊन का संबंध किससे होगा, ऊन का संबंध किससे होगा। ए नंबर ऑप्शन दे दिया, ए नंबर ऑप्शन दे दिया रबर, बी नंबर ऑप्शन दे दिया दही, सी नंबर ऑप्शन दे दिया फर्नीचर, और डी नंबर ऑप्शन दे दिया कंबल, ठीक है। तो ये बताइए, आप याद किए रहेंगे यह, तो आप आसानी से इस प्रश्न को कर लेंगे। तो उनका संबंध किससे होगा, कंबल से होगा, तो आप कंबल लिख दीजिएगा, कंबल। और आप कंबल है, ध्यान रखिएगा, कंबल लिख दीजिएगा, और उसके बाद यहाँ टिक लगाइएगा, गोला बनाइएगा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करने लगेगा, ठीक है ना। तो आसान तरीके से समझिए, बस आसान तरीके से आप समझिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले टाइप को पढ़ते हैं, अगला टाइप क्या दिया हुआ है उसे देख लेते हैं, उसके बाद प्रश्न के टाइप की तरफ चलेंगे। चलिए दोस्तों, छठवें नंबर का टाइप जो है, यह आपका व्यक्ति, व्यक्ति / जंतु निवास स्थल, निवास स्थल, क्या है, निवास स्थल, ठीक है ना। यह व्यक्ति जंतु निवास स्थल का है, ठीक है ना, व्यक्ति जंतु निवास स्थल। अब यहां ध्यान रखना है, मधुमक्खी, क्या, मधुमक्खी, मधुमक्खी का निवास स्थल दोस्तों क्या होता है, छत्ता, क्या होता है, छत्ता होता है, ठीक है। उसी प्रकार पादरी, पादरी, पादरी का निवास स्थल क्या होता है दोस्तों, गिरजाघर, क्या होता है, गिरजाघर, ठीक है दोस्तों, क्या होता है, गिरजाघर। उसी प्रकार कुत्ता का निवास स्थल क्या होता है, कुत्ता का क्या होता है, कुत्ता घर, कुत्ता घर, ठीक है दोस्तों। देखिए कितना आसान तरीके से आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, इसे समझिए, ठीक है। और एग्जाम में आसानी से प्रश्न आप करके आएंगे, ठीक है। चलिए उसको दिया है सैनिक, सैनिक कहाँ रहते हैं दोस्तों, सैनिक छावनी, कहाँ रहते हैं, छावनी, छावनी, छावनी में रहते हैं, सैनिक कहाँ रहते हैं, छावनी में, ठीक है। पागल, पागल अगर व्यक्ति है, जानवर है, तो कहाँ रहते हैं, पागल खाना, पागल खाना, ठीक है ना, पागल खाना, ठीक है दोस्तों। चलिए, और चिड़िया कहाँ रहती है, चिड़िया, चिड़िया कहाँ रहती है दोस्तों, घोंसला, कहाँ, घोंसला, चिड़िया कहाँ रहती है दोस्तों, घोंसला में रहती है, ठीक है ना। और मकड़ा, मकड़ा कहाँ रहता है, मकड़ा, मकड़ा कहाँ रहता है, जाल में, कहाँ रहता है, जाल में, मकड़ा कहाँ रहता है दोस्तों, जाल में रहता है, ठीक है। उसी प्रकार, उसी प्रकार मौलवी, मौलवी, मौलवी कहाँ रहते हैं, मस्जिद में, मस्जिद, मस्जिद में रहते हैं, ठीक है दोस्तों, कहाँ रहते हैं मौलवी, मस्जिद में। सिंह, सिंह मतलब शेर, सिंह दोस्तों कहाँ रहता है, सिंह कहाँ रहता है, माद, गुफा या माद में,
गुफा या माद में, ठीक है ना, गुफा या माद में रहता है, ठीक है। सन्यासी कहाँ रहते हैं? सन्यासी कहाँ रहते हैं? सन्यासी दोस्तों रहते हैं मठ में। सन्यासी कहाँ रहते हैं? मठ में रहते हैं, ठीक है। सन्यासी आपके दोस्तों रहते हैं मठ में, ठीक है। चलिए अगला आपका दिया है गाय। गाय कहाँ रहती है दोस्तों? गाय, गाय कहाँ रहती है फटाफट बताइए? गौशाला में रहती है। कहाँ रहती है? गौशाला में गाय रहती है। गौशाला में क्या रहती है? गाय रहती है, ठीक है दोस्तों। चलिए अपराधी कहाँ रहता है दोस्तों? अपराधी, अपराधी कहाँ रहता है? कारागार में। कहाँ? कारागार में, ठीक है। अपराधी कारागार में रहता है, इसको जेल भी बोलते हैं, ठीक। चलिए और अश्व, अश्व कहाँ रहता है? घोड़ा अश्वशाला में रहता है, अश्वशाला में रहता है, ठीक है ना दोस्तों। तो जैसे यह आप जब याद किए रहेंगे तो इसे करने में आसानी रहेगी। अब मान लीजिए दे दिया गाय गौशाला का, गौशाला, ठीक है। उसी प्रकार अगर प्रश्न दे दिया कि मकड़ा, मकड़ा, मकड़ा कहाँ रहता है, तो ए नंबर ऑप्शन हो गया जाल, बी नंबर हो गया कपड़ा, सी नंबर कपड़ा हो गया पानी, डी नंबर हो गया गुफा। तो सही उत्तर दोस्तों क्या होगा? मकड़ा का जाल में रहता है, तो ये होगा जाल, ठीक है ना। तो ऐसे यहां से भी प्रश्न बनते हैं। तो ऐसे आप प्रश्न मिलेंगे तो आप करके आगे बढ़ लीजिएगा, क्योंकि आसान तरीके से हमने आपको समझा दिया, ठीक है। चलिए अगला टाइप पर हम लोग चलते हैं, जो लास्ट टाइप अब बचा हुआ है, ठीक है ना। चलिए तो दोस्तों धर्म और धार्मिक स्थल के बारे में समझते हैं। धर्म और धार्मिक स्थल, धर्म और धार्मिक स्थल के बारे में समझते हैं कि ये क्या है, धर्म क्या है और धार्मिक स्थल क्या है, इससे समझते हैं, ठीक है। चलिए धर्म और धार्मिक स्थल, अब देखिए हिंदू, हिंदू, हिंदू का धर्म, हिंदू धर्म है, ये इसका स्थल क्या है? मंदिर। क्या स्थल इसका? मंदिर, ठीक है। चलिए अगला है आपका पारसी। क्या? पारसी, पारसी का क्या स्थल है दोस्तों? ये है अग्नि मंदिर। क्या है? अग्नि मंदिर। पारसी का अग्नि मंदिर होता है, अग्नि मंदिर, ठीक है। पारसी क्या होता है? अग्नि मंदिर होता है, ठीक है दोस्तों। और ईसाई का क्या होता है? ईसाई, ईसाई क्या होता है दोस्तों? गिरजाघर। क्या होता है? गिरजाघर। क्या होता है दोस्तों? फटाफट बताइए। गिरजा घर इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा? गिरजाघर, ठीक है। बुद्ध का, बुद्ध का दोस्तों क्या होता है? बिहार। क्या होता है? बिहार, ठीक है ना। उसी प्रकार सिख का क्या होता है? गुरुद्वारा। सिख का क्या होता है? गुरुद्वारा, गुरुद्वारा। सिख का क्या होता है? गुरुद्वारा होता है, ठीक है। और यहूदी, यहूदी, यहूदी का क्या होता है दोस्तों? यहूदी का आपका होता है सिनेगाग, सिनेगाग, सिनेगाग। क्या होता है दोस्तों? सिनेगाग, ठीक है ना, सिनेगाग होता है। जैन का क्या होता है दोस्तों? जैन का क्या होता है फटाफट बताइए। जैन का दोस्तों होता है मंदिर। क्या होता है? मंदिर। जैन क्या होता है? मंदिर। और इस्लाम का क्या होता है दोस्तों? इस्लाम, इस्लाम का क्या होता है? यह आपका होता है मस्जिद। क्या होता है? मस्जिद, ठीक। अब यहां आप ध्यान रखिएगा, यह आपके धर्म हो गया, यह आपका धार्मिक स्थल हो गया। तो प्रश्न पूछ दिया हिंदू का, हिंदू का मंदिर, हिंदू का संबंध मंदिर से है, ठीक है। तो जैन का संबंध किससे होगा? जैन का संबंध किससे होगा? ऑप्शन देता है ए नंबर में मस्जिद, बी नंबर में ऑप्शन देता है सिनेगाग, सिनेगाग, और सी नंबर में ऑप्शन देता है आपका मंदिर, मंदिर, डी नंबर में ऑप्शन देता है आपका बिहार, ठीक है। अब यहां होंगे आप कंफ्यूज, यहां हो जाएंगे आप कंफ्यूज। क्यों हो जाएंगे कंफ्यूज? क्योंकि हिंदू का भी मंदिर तो जैन का क्या होगा। लेकिन जब आप इसे पूरा पढ़े रहेंगे तो आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। जब आप ये धर्म और धार्मिक स्थल के बारे में जानते होंगे
तो आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी और कोई भी आपको परेशान नहीं कर पाएगा। जब आपको ये पूरा याद रहेगा तो कोई परेशान नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। जब आप यादें नहीं किए रहेंगे तो कहां से आपको लगाएंगे। तो यहाँ हिंदू का मंदिर होता है, जैन का क्या होगा। अब देखिए मस्जिद, मस्जिद आपका किसका होता है, मुस्लिम का होता है। किसका होता है, मुस्लिम का होता है। सिनेगाल, सिनेगाल किसका होता है, यहूदी का होता है, यहूदी का होता है, ठीक है। उसका मंदिर किसका होता है, मंदिर आपका हिंदू का भी होता है और जैन का भी होता है। किसका, जैन का भी होता है, ठीक है। बिहार किसका होता है, बिहार आपका बुद्ध का होता है। किसका, बुद्ध का भी होता है, ठीक है। तो ऐसे आप करेंगे तो इसका क्या होगा, जैन का क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज का क्लास आपको कैसा लगा, अगर आज का क्लास अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप जरूर करें। अगर आपको पूरा ये समझ में, देखिए ये समझ लिए यहीं से प्रश्न बनेगा और कैसे प्रश्न बनेंगे अब हम आगे जब बताएंगे तो कौन कौन से टाइप के आपके प्रश्न बनेंगे इसके बारे में हम आगे बताएंगे, ठीक है ना। वो प्रैक्टिस सेट में हम सारा सॉल्व कराएंगे, ठीक है। इंग्लिश से संबंधित, इंग्लिश में भी बनते हैं, इंग्लिश में भी बनते हैं, प्लेस वैल्यू से संबंधित भी बनते हैं, तो सब कुछ आपको यहाँ बताएंगे। ये तो मैं बता दिया आपका न्यूमेरिकल, सॉरी ये आपका बता दिया हिंदी का जो था उसे बता दिया। अब अल्फाबेटिकल भी बताएंगे और गणितीय संक्रियाएं बताएंगे, यानी गणित से संबंधित बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों फटाफट आप हमारे इस लिंक को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ठीक है, ताकि और भी लोग इस पर आ सके। और दोस्तों इस पर आपको जो भी एजुकेशन दिया जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट है, यानी जो आपका सीयूईटी एग्जाम है, सीयूईटी एग्जाम है, अब इसमें क्या आता है, बीएचयू भी आता है, ठीक है, डीयू भी आता है। ये सारे यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम होता है डीयू आता है, और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी होते हैं, ठीक है, एयू भी होता है, ठीक है। ये जो यूनिवर्सिटी आते हैं इसमें आपका एग्जाम कराते हैं, कंडक्ट कराते हैं, जो एनटीए कराता है। तो उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हमारे इस प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़े, ठीक है। तो आज दोस्तों क्लास में यही एंड करता हूं, तो क्लास का समय भी हो गया है और सारा क्वेश्चन मैं करा दिया हूं। आपका यह टाइप था, यही टाइप आपके एग्जाम में पूछेगा प्रश्न, ठीक है। तो कुछ पंक्तियां हैं दोस्तों, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई हताश होकर बिखर जाता है, और कोई मेहनत करके या संघर्ष करके निखर जाता है, और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। दोस्तों हमें संघर्ष करना है, अपने जीवन से संघर्ष करना है। जीवन में कठिनाई हमेशा आती रहेगी, लेकिन हमें उससे लड़ना है ताकि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो एग्जाम को तोड़ना है आपको, ठीक है। तो आज क्लास को यही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, प्रैक्टिस सेट के साथ। आज मैं क्लास एंड करता हूं। जय हिंद, जय भारत।